का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने की महादेव की पूजा अर्चना, शिवलिंग पर चढ़ाया जल। प्रदेश में सुख शांति और विकास को लेकर की कामना। ऑपरेशन कालनेमी पर बोले मुख्यमंत्री धामी, अब तक 100 से अधिक ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम बोले देवभूमि में आस्था से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, जारी रहेगा अभियान। राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट का आदेश। पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराएं, आयोग के खिलाफ चुनाव आयोग ने फाइल की थी रिव्यू पिटीशन। देहरादून में युवक का पंचायती चुनाव में धांधली के खिलाफ मौन व्रत, शांतिपूर्ण विरोध, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मां और भोलेनाथ से की न्याय की प्रार्थना। टिहरी में कांवड़ यात्रियों के लिए व्यापक व्यवस्था, नगर पालिका परिषद चंबा ने सुविधाओं का रखा ध्यान, पेयजल, सफाई और शौचालय फुल व्यवस्था। और उत्तराखंड में मानसून का तबाही वाला कहर जारी, अब तक हो चुकी 24 लोगों की मौत, लैंडस्लाइड और जल भराव के चलते लगभग 75 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई हिंसा, अपर रोड पर चश्मे की दुकान पर हमला, शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की है, लाठीचार्ज, दुकान संचालक ने भागकर अपनी जान बचाई। हजारों रुपए का नुकसान इस दौरान देखने को मिला है। भक्ति पर्व को बदनाम करने की कोशिशें बढ़ी हैं, कांवड़ के नाम पर फैलाया जा रहा है उत्पात। तो पुलिस ने शुरू की सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, हजारों रुपए का नुकसान फिलहाल सामने आया है। भक्ति पर्व को बदनाम करने की कोशिश की गई है, कांवड़ के नाम पर फैलाया जा रहा है उत्पात। तो पुलिस ने शुरू की सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा देखने को मिली। अपर रोड पर चश्मे की दुकान पर हमला किया गया है। शरारती तत्वों ने की तोड़फोड़ और लाठी भांजी है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कांवड़ियों के द्वारा ये उत्पात किया गया है। ये कांवड़ के नाम पर ये उत्पात किया गया है। निश्चित रूप से ये कांवड़ यात्री नहीं हो सकते, बल्कि ये शरारती तत्वों का काम है। किस तरीके से कांवड़ के आड़ में शरारती तत्वों का ये कृत्य साफ तौर पर सामने आया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सावन मास के पहले सोमवार पर देहरादून के विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई है। बम बम भोले के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने भगवान शिव की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन माह का ये पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। पूरे शहर में धार्मिक माहौल देखा गया। सावन का पहला महीना है और पहला सोमवार भी है, और सब लोगों को आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि जैसे आज नए जनरेशन में धीरे धीरे डूबते चली जा रही है चीज़ें, सबको अपने माँ बाप को बताना चाहिए, बच्चों को। मैं भी अपने परिवार के साथ आया हूँ। और आज जैसे सावन का मास शुरू हुआ है, तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में श्रावण मास की बहुत महत्वता मानी जाती है। क्योंकि चातुर्मास, इससे पहले चातुर्मास लग जाता है। चातुर्मास में जो है भगवान विष्णु जो है शयन में चले जाते हैं। तो ये 4 जो महीने होते हैं। और खडीमा के ग्राम सभा बरी अंजनिया के डेढ़ा घाट स्थित महादेव मंदिर में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की गई है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। आपको बता दें, शोभा यात्रा में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों एवं जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलश यात्रा झनकैया शारदा नहर पर जलाभिषेक के साथ समाप्त हुई, जहां भक्तों ने जोरदार नारे लगाते हुए बम बम भोले के नारे लगाए और पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। हर हर महादेव। हमारी कलश यात्रा हमारे ग्राम बरी अंजनिया टेढ़ा घाट के सोमेश्वर महादेव शिव मंदिर से निकाली गई है, और हम जल भराव के लिए झनकैया आए हुए हैं। झनकैया से जल लेके टेढ़ा घाट शिव मंदिर में हम जल चढ़ाएंगे। और यह यात्रा हमारी 2023 में स्टार्ट हुई थी, महादेव की कृपा से।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर टिहरी से है, जहां नगर पालिका परिषद चंबा ने कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है। चारों धाम के मुख्य पड़ाव चंबा में कांवड़ यात्रा के दौरान पेयजल, सफाई, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। नगर पालिका अध्यक्ष शोभनी धनौला ने कहा कि यात्रा के दौरान शहर साफ सुथरा रखने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा का आयोजन सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। चल रही है, जोर शोरों से चल रही है और नगर पालिका के थ्रू से सब चीज़ की व्यवस्था हो रही है। पानी की व्यवस्था हो रही है, शौचालय की हो रही है और सभी चीज़ की हो रही है। जहाँ तक मैं ये बोल रहा चंबा नगर वासियों के लिए बोल रही मैं कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना साफ़ सुथरा रहेगा हमारा शहर उतना ही अच्छा रहेगा, बेहतर होगा और बहुत अच्छी ढंग से यहाँ कांवड़ यात्रा की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा किए जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। और अगली खबर देहरादून से है, जहां श्रावण मास में जहां पूरा देश भगवान शिव की भक्ति में लीन है, वहीं एक युवक ने आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए मौन व्रत रखकर अनोखा संदेश दिया है। उसने अपना मौन उपवास उन उम्मीदवारों को समर्पित किया है जो पंचायती राज चुनाव में धांधली का शिकार हो रहे हैं। उसका कहना है कि राज्य में चल रहे पंचायत चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खुलेआम अनदेखी हो रही है। पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं को सौंपी गई है वह सत्ता के दबाव में काम कर रही हैं। कई उम्मीदवार न्याय की गुहार लगाते हुए कोर्ट और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। शांतिपूर्ण विरोध कर रहे युवक ने अपने इस व्रत को माँ और भगवान को समर्पित करते हुए न्याय की प्रार्थना की है। उनका ये कदम पंचायत स्तर पर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है और ये शख्स पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मेरा ये मौन व्रत जो सावन के पहले सोमवार को उन लोगों को समर्पित है माँ, जो लोग आज पंचायती राज चुनाव की धांधली के शिकार हो रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। सत्ता मनमाने तरीके से पंचायती राज एक्ट की अवहेलना कर रही है। जो संस्था चुनाव करवाने के लिए विधानसभा द्वारा अधिनियमित है, वो संस्था सत्ता के चंगुल में फंस गई है। वो उसके तोते की तरीके से काम कर रही है। अभ्यर्थीगण परेशान हैं। उम्मीदवार पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं। कोई हाई कोर्ट में है तो कहीं कोई अलग अलग तरीके से अपनी गुहार लगा रहे हैं। ये राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर तक यदि इस तरीके से लोकतंत्र की अवहेलना होगी, उसकी हत्या होगी, तो माँ ये राज्य के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैंने ये मौन उपवास रखा और ये आपको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 मतदाता सूचियों में नाम शामिल कराने वाले मतदाताओं को मताधिकार या प्रत्याशिता से वंचित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई गई है, इसलिए पंचायत चुनाव घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न कराया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने रविवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा 11 जुलाई को जारी आदेश से चुनाव प्रक्रिया रोकने का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश को मॉडिफाई करने की मांग की गई थी। आयोग की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुक गई है, जबकि आयोग अब तक की प्रक्रिया में काफ़ी संसाधन व्यय कर चुका है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान 11 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव आयोग के 6 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारियों की जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी थी, जिसमें आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है तो उसे मतदान करने और चुनाव लड़ने से न रोका जाए। निश्चित रूप से जो 11 जुलाई को जो फैसला माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था, उसी फैसले को यथावत रखा गया है
और जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कहा जा रहा था कि इसका हम क्लैरिफिकेशन मांगिए, उस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इलेक्शन रोकने के लिए न तो याचिकाकर्ता ने कहा है और ना ही कोर्ट ने कहा है। इलेक्शन प्रोसेस को आपने अपने मर्जी से सिंबल रोका था, उसमें कोर्ट को कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सत्य की जीत हुई और जो पंचायती राज एक्ट 2016 यथा संशोधित 2019 जिस पर हमारी ये पूरी लड़ाई थी, धारा 9 की जो उपधारा 6 और 7 है, वहाँ क्लियर कट था कि जहां वन प्रादेशिक चुनाव में किसी भी मतदाता का एक ही जगह पर पंजीकरण होना है, रजिस्ट्रेशन होना है। इसी को लेकर हमारी जो शिकायत थी, उसके जो 6 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था राज्य निर्वाचन आयोग ने, जिस सर्कुलर को हमने चैलेंज किया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई के अपने पत्र में संबंधित जिलाधिकारी चमोली और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को ये पत्र भेजा था कि अगर इस तरीके की कोई समस्या आ रही है, डबल मतदाता आ रहे हैं, तो आप उनको स्वीकार कीजिए। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी माननीय न्यायालय की डबल बेंच ने कर दिया है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से शुक्रवार के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद शनिवार संध्या काल में याचिकाकर्ता से एक स्टे वेकेशन एप्लीकेशन यानी कि एक स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र याचिकाकर्ता को दिया गया। उनकी ओर से रविवार को इस बात को मेंशन किया गया माननीय उच्च न्यायालय में, जिस पर आज उनके स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चिन्हित की गई और सुनवाई सोमवार यानी आज हुई। आज की सुनवाई 2 चरणों में हुई। प्रथम चरण में उन्होंने एक मेंशन मूव किया सुबह माननीय उच्च न्यायालय के सामने, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने वही बात कही जो उन्होंने शुक्रवार को कही थी, यानी कि इंटरिम ऑर्डर जो 11 जुलाई 2025 को पारित हुआ था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि 6 जुलाई 2025 के माननीय चुनाव आयोग के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा, वो यथावत है। इसी बात को जब सुनवाई हुई, जब विस्तृत सुनवाई हुई बाद में, फिर माननीय उच्च न्यायालय ने यही दोहराया कि इलेक्शन रोकने के लिए ना तो याचिका आई थी, ना कोर्ट का यह मत था, और ना ही इलेक्शन रोकने की कोई कोशिश याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई। डिस्प्यूट ये है, जो पिटिशनर डिस्प्यूट लेके आए हैं वो ये है कि जो ऐसे वोटर्स जो एक जगह से ज़्यादा पर रजिस्टर्ड हैं, उनके नॉमिनेशन और उनके वोटिंग राइट पर डिस्प्यूट करके आए। इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 6 जुलाई को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लीगल प्रोविजंस जो हैं पंचायत राज एक्ट के वो कोट करके हुआ है, इनके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। इसके खिलाफ वो याचिका में आया है पिटिशनर, और पिटिशनर ने कहा कि 2 ऐसे लोगों को नॉमिनेशन करने से रिटर्न रोका जाए और उनको वोटिंग राइट भी डिस्प्यूट किया। कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और कहा कि 6 जुलाई का जो क्लैरिफिकेशन है वो स्टे रहेगा। ना स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारी एप्लीकेशन ये थी कि इलेक्शन स्टे न किया जाए और किसी भी तरह से अगर वोटर लिस्ट के डिस्प्यूट पे इलेक्शन स्टे नहीं होना चाहिए, स्टे इलेक्शन की कार्रवाई आगे चलती रहे। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगले अहम खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से, जहां नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रोक से इनकार किए जाते ही चुनाव चिन्ह आवंटन की फिर से शुरू कर दी गई है प्रक्रिया। आज दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते रहे, जबकि मंगलवार को सुबह 8 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटन शुरू किया जाएगा। प्रशासनिक अमले सहित प्रत्याशियों के बीच भी गहमागहमी रही। मौसम के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने आपको बता दें अधिकारियों को वैकल्पिक प्लान पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वाटर प्रूफ टेंट के इस्तेमाल पर जोर दिया है। आपको बता दें कि 19 और 20 जुलाई को मतदाता कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिंबल अलॉटमेंट का प्रतीक चिन्ह आवंटन का काम आरओ स्तर पर प्रारंभ कर दिया है, और जैसा है आज का समय तो 6 बजे है, लेकिन कल जो प्रातः शुरू होगा 8 बजे से, वह पूरा काम होने तक सिंबल अलॉटमेंट का प्रतीक चिन्ह का हम लोग करेंगे। तैयारियां आप लोगों के साथ हम लोगों ने विजिट करा भी है, आप मीडिया भी साथ में रहता है, कई ऑब्जर्वेशंस आपके भी हमें मिलते हैं, तो उसमें तैयारियां तो पूर्ण है, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मानसून को लेके जो हमें एक कंटिजेंसी प्लान एक्स्ट्रा बनाना पड़ा है, वो हमने अपना डिज़ाइन कर लिया है कंटिजेंसी प्लान के। कहीं भी मूवमेंट के दौरान जब हमारी पार्टी मूव करती है, जब वापस आती है, उस दौरान का कंटिजेंसी प्लान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग बना चुके हैं, जो एक विशेष है। उसके अलावा जो
प्रक्रियागत चीज़ें हैं इलेक्शन को लेके, वो हर जिले ने तैयारी करी है, वैसे यहाँ भी तैयारी है, टीम्स रेडी हैं, ट्रेनिंग चल रही है। पचवादून के सहसपुर विकासनगर, कालसी और चक्राता विकासखंडों में चुनाव आयोग के निर्देश पर पंचायत चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया की गई है। प्रत्याशी और उनके प्रस्तावकों की सुबह से भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रत्याशियों ने बताया कि अब चुनाव चिन्ह मिलने से वे अपने क्षेत्र की जन समस्याओं और विकास के मुद्दों को लेकर बेहतर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। विकासनगर के निर्वाचन अधिकारी RS बिष्ट ने बताया कि प्रक्रिया कल भी जारी रहेगी और बाकी चुनाव कार्यक्रम पूर्ववत ही होंगे। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया में स्पष्टता आई है और प्रत्याशियों को अब चुनाव मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरने का भी मौका मिलेगा। माननीय आयोग की जो भी दिशा निर्देश हैं उसके क्रम में हमने चुनाव चिन्ह आवंटन 2 बजे से प्रारंभ कर दिया है और आज यह प्रक्रिया 6 बजे तक चलेगी और कल सुबह पुनः शुरू होगी और जब तक हम पूरे चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करते हैं तब तक चलती रहेगी। कल दिनांक लगभग मिल ही रहे हैं सभी को, क्या कहेंगे और किस तरह की तैयारी? बस चुनाव चिन्ह का इंतजार था, तैयारी जोरों शोरों से है, क्षेत्र में जोरों शोरों से जाया जा रहा है और जनता का भी भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। बस यही है कि आने वाले समय में 24 तारीख को जनता से अपील करूंगी कि आप मतदान जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा घर से निकलकर मतदान करें। किस तरह का प्रचार है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे हम चुनाव चिन्ह का मिलने का, आज मिलने पे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। रहने वाले हैं आपके? गांव का विकास होना, अपने पंचायत का काम कराना, बस जो लोग इधर उधर घूमते हैं उनकी मदद करना, घर घर जाके सबकी समस्याओं का हल करना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गदरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए विरोधी प्रत्याशियों को दबाव और धमकियों का सामना करा रहे हैं। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने इस मामले में भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ यह प्रयास बिल्कुल गलत है। निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा हलदार के पति सहित कई समर्थकों ने जनसभा कर अपना दमखम दिखाया। उन्होंने मतदाताओं से भी समर्थन की अपील की। इस बीच चुनाव आयोग और प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव कराने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, मेरा एक ही अपील है जनता से कि ये लोकतंत्र की जो हत्या करने वाले थे, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो अभी ऊंचे ओहदे पे जो बैठे हैं, तो मैं भी एक भाजपा कार्यकर्ता था और अभी भी हूँ और हमेशा शायद रहूँगा। तो इसी सोच के साथ मैंने भी पार्टी की सेवा की थी, संघ से जुड़ा था और मैंने भी जो है मेरा हक बनता था पार्टी से टिकट मांगने का, तो मैंने भी टिकट मांगा था। तो रायशुमारी में जो है 3 लोगों का नाम गया था, राजीव बजाज जी, सुखदेव हलदार और सुषमा हलदार और जो है सुदर्शन भाई जी। बढ़ेगा अगली खबर की। उत्तराखंड में मानसून की लगातार बरसात ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कहर बरपाया हुआ है। भारी बारिश के कारण 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अभी भी लापता हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और जलभराव से लगभग 75 सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने का कार्य जारी है। प्रदेश सरकार ने आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारियों के अधिकार बढ़ाए हैं और आपदा राहत के लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक का बजट भी जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि अब तक नुकसान पिछले सालों की तुलना में कम है और स्थिति नियंत्रण में है। 13 जुलाई तक हुई बारिश ने गर्मी में थोड़ी राहत दी, लेकिन आगामी 1 हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने से मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई के बाद प्रदेश में भारी बारिश फिर से शुरू हो सकती है, जिससे बाढ़ और अन्य आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। देखिए, वर्तमान में स्थिति सामान्य है पूरे प्रदेश में। बरसात जो है लगातार हो रही है, छिटपुट नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सड़कें हमारी अब तक 1300 के आसपास सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें अधिकांश को खोला जा चुका है। वर्तमान में जो हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं और प्रमुख मार्ग चाहे जनपद को जोड़ने वाले या अन्य मार्ग जो है सारे के सारे खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं जिनकी संख्या लगभग 75 है, जिसमें 30 के आसपास PWD की सड़कें हैं, वो बंद हैं, उनको खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और दूसरे जहाँ पे फ्रिक्वेंटली रास्ता बंद होता है वहाँ पर पहले से JCB मशीनें और मैन पावर तैनात हैं, वो रास्ते को खोलने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे एडवांस में राशन की सप्लाई और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, दवाओं की आपूर्ति, वो सब चीज़ें पहले से की जा चुकी हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो 14 तारीख जुलाई की हो गई, करीब मिड में है हम जुलाई के।
और अभी तक जुलाई में भी नॉर्मली रेन है, और पीछे जो सीज़न की देखें तो वो भी विद इन नॉर्मल है। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन में कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। फिर भी अनेक जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश तो मिलेंगी। हाँ, ये कि जो वेरी हैवी रेन से उसका ज़्यादा संभावनाएं दिखता नहीं है, फिर भी एकाध दुक्का तो मिलेंगी। जैसे देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है, आज और कल के लिए उनमें एकाध दुक्का जगहों में हैवी रेंस के लिए रखा गया है। बाकी जगह वही है कि लाइट टू मॉडरेट रेंस है या इंटेंस स्पेल है, 2-3 सेंटीमीटर की विद इन आवर्स मिल जाता है। तो इसी तरह की एक्टिविटी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवप्रयाग थाना क्षेत्र में सोमवार को भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें खिसककर मकानों और गाड़ियों पर जा गिरी। हादसे में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनकी पहचान आशीष और उनके पिता पाना दास के रूप में हुई है। दोनों को पुलिस द्वारा तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारी पत्थरों के गिरने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। फिलहाल इलाके में भारी खतरे की आशंका बनी हुई है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले के दौरान गंगा घाटों पर एसडीआरएफ की टीम श्रद्धालुओं की सुरक्षा में जुटी हुई है। प्रशिक्षित ड्राइविंग टीमें डूब रहे भक्तों को बचाने में लगी है। आज भी एक कांवड़ी को डूबने से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ड्रोन निगरानी से हर कदम पर सतर्क एसडीआरएफ जवान घाटों पर मुस्तैदी से तैनात हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा मिला है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।